भवानी की जय। श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे हैं और शब्द आता है कि शत्रुओं का जो समुदाय है, सारे संसार के जितने शत्रु हैं, जो वेद के, सनातन के, धर्म के जो शत्रु हैं, ये शत्रु कोई नए नहीं है। और आश्चर्य इस बात का है कि सारे शत्रुओं में इतनी एकता होती है कि इनमें जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है इन शत्रुओं में, वह इन सब का सरदार होता है। तो समस्त शत्रु समुदाय के स्वामी उस समय के कंस को भगवान ने घसीट करके ही मार दिया। और भगवान की आयु मात्र 11 वर्ष है। सांदीपनि मुनि के एक बार उच्चारण से समस्त वेद शास्त्र भगवान के सब निरट लिए, समझ लिए। उनके मरे हुए पुत्र को पांचजन नामक राक्षस के पेट से लाकर के जीवित दिया। और सबसे जो सुंदर बात है, समाहुता भीष्म कन्याई। भीष्म नंदिनी रुक्मिणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां पहुंचे थे, ठाकुर जी ने अपने नित्य संगनी माता रुक्मिणी का हरण करके गंधर्व विधि से उनका पानी ग्रहण किया। भगवान ने अनेक विवाह किए। तत्रा हता नर देव कन्या। भौमासुर के द्वारा हर घर लाई हुई राजकन्याएं, जिनका जीवन नष्ट हो चुका था, सामाजिक जीवन नहीं रह गया था, उन सब राजकुमारियों को भी परमात्मा ने एक पत्नी का दर्जा दिया। जैसे ही भगवान भौमासुर के उस महल में पहुंचे, जहां वो राजकुमारियां कैद थीं, आचार्य शुकदेव जी कहते हैं श्री कृष्ण चंद्र को देखते ही खड़ी हो गई। सबने महान हर्ष, लज्जा, प्रेम पूर्ण चितवन से तत्काल ही भगवान को अपना पति रूप में वर्णन किया। ये 16,000 जो राजकुमारियां हैं, ये सब साम वेद की ऋचाएं हैं, उपासना क्रम की। भगवान ने अपने निज शक्ति योग माया से उन ललनाओं को अनुरूप उतने ही रूप धारण कर सबको एक ही मुहूर्त में विधिवत पानी ग्रहण किया। ठाकुर जी अपनी लीला का विस्तार करते हैं। भगवान के द्वारा सभी के बालक भये। भगवान ने काल, यमन, जरासंध, शाल्वादी, ये जितने भी थे, परमात्मा ने अपने अलौकिक शक्ति से कुछ को खुद मारा और कुछ को उन्होंने मरवाया। बाणासुर, मुर, बलबल तथा दंत्र वक्त इत्यादि को ठाकुर जी ने स्वयं मारा। भगवान ने अपनी इच्छा से संसार की सारी सेनाओं को पांडवों के द्वारा विध्वंस कराया और महाराज युधिष्ठिर जी को पैतृक गद्दी पर बिठाया। ये सब हो गया। अब जो मुख्य बात है आज की, वो मैं बोल रहा हूं। धर्मराज युधिष्ठिर 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और
वह श्री कृष्ण अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से धरती की रक्षा करने लगे। भगवान अपि विश्व आत्मा लोक वेद पथा अनुग्रह सांख्यम स्थिता। विश्व आत्मा श्री भगवान ने भी द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए। इस श्लोक को थोड़ा सा आप समझिए। भगवान ने 16,108 कन्याओं से विवाह किया। प्रथम दृष्टया ऐसा लगेगा कि भगवान एक कामातुर युवक की तरह अपने आचरण को प्रस्तुत कर रहे हैं। इस चीज को कई प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। एक तो वो सब लोग चाहते हैं भगवान को, इसलिए उन्होंने स्वीकार किया। दूसरा पक्ष यह भी है कि परमात्मा श्री कृष्ण संसार के लोगों को ये दर्शाना और दिखाना और समझाना चाहते हैं कि इतना स्त्रियों का संग करोगे तो निकलना असंभव है, लेकिन अपने क्रियाकलापों से परमात्मा ने यह दिखाया। सांख्यम स्थिता लोक वेद पथा अनुग्रह। भगवान हर पल सतर्क रहे। मुरारी अली जैसा नर पिशाच कहता है श्री कृष्ण बलराम फेल हो गए, उस पापी को, उस जिहादी को क्या पता। उसने कभी गुरुजनों के सानिध्य में ग्रंथों का अध्ययन तो किया नहीं। मुसलमानों के ग्रंथों का श्रद्धा से मुल्लाओं के बीच में बैठ के उनका पाठ किया है, इसलिए उसकी बुद्धि पापी बुद्धि है। आचार्य सुखदेव कहते हैं सांख्यम स्थिता लोक वेद पथानुगाह। भगवान ने इतनी बड़ी गृहस्थी चलाई, इतनी बड़ी गृहस्थी, और वो सुअर कहता है मुरारी अली कि भगवान के लास्ट के 25 साल बड़े कष्ट में बीते। उस महापापी को नहीं पता कि लास्ट के 25 साल परमात्मा श्री कृष्ण ने सांख्य योग स्थितम, सांख्य योग जो कपिल मुनि ने दिया था अपनी गृहस्थी में लागू करके परमात्मा श्री कृष्ण मौन हो गए। अब देखिए 10वें स्कंद में बात खोलूंगा, अभी भी संकेत दूंगा। भगवान ने 16,108 स्त्रियों के साथ भोग किया क्योंकि वह योगेश्वर हैं, लेकिन सांख्य में स्थित था। जो लक्ष्य है गृहस्थ का, जो गृहस्थी का लक्ष्य है कि जो भी लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे मनुष्य, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त न होवे। आज का कुकर सूकर व्यक्ति अपने परिवार में भक्ति तो करता है, लेकिन सांख्यम स्थितम सांख्य योग नहीं करता। सांख्य योग का सबसे पहला सूत्र है सबकी ममता ताग बटोरी, पहला सूत्र है। अच्छा, मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र, समस्त शोभा, सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक पर लोक विशेषतया यादवों को आनंदित किया तथा रात्रि में अपनी प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समोचित विहार किया। इस प्रकार उन्हें सभी प्रकार के सुख दिए। चरित्राण बधेन श्री निकेतन च आत्मना, और
वर्षों तक, ऐसा नहीं 10-5 दिन, इस तरह वर्षों तक परमात्मा श्री कृष्ण ने विहार किया। आचार्य शुकदेव बड़ी सुंदर बात करें कि भगवान इतनी बड़ी गृहस्थी में रहने के बाद भी लास्ट में उन्होंने क्या किया, ग्रह मेदेशु योगेशु विरागः समजायतः। बहुत वर्षों तक भोग करते करते अपने परिवार बच्चों को पालते पोसते, उनके अंदर खेलते कूदते परमात्मा श्री कृष्ण ने क्या किया, सांख्यम स्थिता। भगवान ने गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से तत्काल वैराग्य ले लिया। और केशव उनको देखते देखते दाऊ दादा ने भी वैराग्य ले लिया, उद्धव जी ने वैराग्य ले लिया, अक्रूर जी ने वैराग्य ले लिया, वसुदेव देवकी को नारद जी ने वैराग्य दे दिया। पूरी द्वारका में जो भोग ही भोग था एक, और परमात्मा उसमें लिप्त थे। ठाकुर जी ने लास्ट में सांख्यम योग स्थित था। वो सारे भोग भोगते हुए परमात्मा एकदम से वैरागी हो गए, क्योंकि भगवान ने यदा यदा ही धर्म से ज्ञान भक्ति वार्ता, भगवान अपने आचरण से प्रस्तुत कर रहे थे कि क्या करना है, कि खूब भोग भोगो, अपने परिवार का पालन पोषण करो, जो भी वेद मर्यादा के अनुसार भोग भोग सकते हो भोगो, परंतु लक्ष्य तो सांख्य योग है, गृहस्थी का तो सांख्य। वास्तव में देखा जाए देवाधीनेषु कामेषु देवाधीना स्वयं पुमान को विश्व वेद योगेन योगेश्वरम अनुवृतः। वास्तव में भोग सामग्रियां ईश्वर के अधीन है और जीव भी उन्हीं के अधीन है। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया, तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। लोग कहते हैं हम श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। अरे मूर्खो, ये देखो भगवान यहां तक गले तक डूबे हुए अपनी गृहस्थी में उन्होंने ऐसा आचरण प्रस्तुत किया। दिन रात अपने बालक अपनी पत्नियों के साथ रह के भगवान ने अंत के 25 साल क्या किया। अंत के सांख्यम स्थिता, भगवान सांख्य योग का जो लक्ष्य था, जो शुरू के भगवान ने शुरू के अपने शरीर के 40 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था। भगवान का पहला विवाह 40 वर्ष के बाद हुआ और भगवान के अंतिम 25 वर्ष सांख्य योग में बीते। अब 10वें स्कंद में एक श्लोक आता है कि जब भगवान शाम इत्यादि सबको बुला के कहते हैं कि पुत्रो, मैं आजकल तुम्हें देख रहा हूं तुम ज्यादा उछल हो रहे हो, बेटा कभी संतों से मजाक मत करना और हमेशा सत्संग में रहना। तो शाम जो कि जामवंती नंदन अत्यंत सुंदर थे, उन्होंने मन मन में अपने दूसरे भाइयों से कहा कि आजकल पिताजी पता नहीं, पहले हमारे साथ खूब खेलते कूदते थे, अब पिताजी जब देखो भक्ति की बात करते रहते हैं। पिताजी अब पहले जैसे नहीं रह गए। भगवान ने क्या किया, सांख्यम स्थिता। और आज का भोगी पापी व्यक्ति अपने मलमूत्र जैसे बच्चों को खिला पिला करके उससे भी निकले हुए अपने पोती पोतों के साथ बैठ जाता है। और श्री कृष्ण कह रहे सांख्यम स्थिता। अब भगवान किसी से खेल नहीं रहे, भगवान कोई मजाक मनोरंजन नहीं। अब भगवान ने अपने आचरण से धर्म की प्रस्तुति किया। उस समय ठाकुर जी ने कर्म की प्रस्तुति की थी। भगवान ने उससे वैराग लिया। एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में मुनीश्वरों को चुला दिया। यादव कुल का नाश ही भगवान को अभिष्ट है, यह समझकर ऋषियों ने बालकों को शाप दिया।
आप आश्चर्य करेंगे। ये शाप दिया, ये भी सब आगे है। इसके कुछ ही महीनों बाद भावी वशवशी भोज अंधकवंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभात क्षेत्र को गए। वहां स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितृ देवता ऋषियों को तर्पण किया। ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गोई दी। उन्होंने सोना चांदी शैया वस्त्र मृग चर्म कंबल पालकी रथ हाथी और सुंदर सुंदर कन्याएं अनब्याई हुई ब्राह्मणों को दान दी। ऐसी भूमि जिससे जीविका चल सके नाना प्रकार के सरस अन्न भागवत अर्पण करके ब्राह्मणों को दिए। इसके पश्चात गौ ब्राह्मण के लिए इन वीरों ने प्राण धारण करने वाले ये वीर पृथ्वी पर सिर टेक कर उनको प्रणाम किया। क्या शब्द आता है, जितने भी वीर क्षत्रिय हैं इन्होंने प्राण के उदाहरण किए हैं। गो ब्राह्मण हिताय च, गो ब्राह्मण हिताय च। और वहीं पर ये सब इतना धर्म करने के बाद, इतना सब धर्म करने के बाद भगवान की इच्छा से भगवान ने मंद मंद मुस्का के उन सारे परिजनों को देखा और भगवान सांख्य योग स्थितम ठाकुर जी ने अपना वो सारा कुटुंब मुस्कुराते हुए, जैसे मुस्कुराते उन्होंने पांडवों के पक्ष में पारसारथी बनकर के सारी सेनाओं का विध्वंस किया था, परिजनों का विध्वंस किया था, उतनी ही सुंदर मुस्कान के साथ भगवान ने अपना निज कुटुंब नष्ट करा दिया। ब्राह्मण के साप के माध्यम से भगवान दोनों जगह एक बन है। इसे कहते हैं सांख्य योग स्थित। ये है भगवान की जादूगरी। इसे कहते कोई बूढ़ा व्यक्ति खूब भक्ति कर रहा है, उसकी भक्ति की पोल उस समय खुल जाएगी जिस समय उसके सामने उसका पोता मर जाए, उसका बेटा मर जाए, तो उस बूढ़े की पोल खुल जाएगी कि सांख्य युग स्थितम है या वो मल मूत्र की आसक्ति में बैठ करके वहां भजन में बैठा है। और भजन का क्या है, बनावट प्रस्तुत कर रहा है। भगवान के सामने जब गैर मर रहे थे तो भी मुस्कुरा रहे थे, और भगवान के सामने उनके अपने कुटुंबी निज बालक मरे तब भी भगवान मुस्कुरा रहे हैं। उद्धव जी विदुर जी से यह सब लीला कह रहे हैं, कैसे यदुवंश का नाश हुआ परमात्मा श्री कृष्ण के सामने। हे काका विदुर, मैंने देखा भगवान मुस्कुरा रहे हैं। दाऊ जी बीच में बचाने गए, अरे बच्चों क्या करते हो, तो सबने दाऊ जी को खदेड़ दिया। श्री कृष्ण ने इशारा किया, दाऊ समय समाप्त हुआ। ये भगवान की गृहस्थी और साधारण पापियों की गृहस्थी में कितना बड़ा अंतर है। भगवान ने खूब भोग भोगा, खूब भगवान ने ऐश्वर्य भोगा, द्वारका में खूब आनंद रस लिया, और जब लेकिन लक्ष्य जो था शुरू के 40 साल का के सांख्य योग स्थितम, भगवान उसी में तुरंत पहुंच गए। भगवान अपने लक्ष्य अपनी करनी से उन्होंने ये दिखाया कि तुम कितना भोग भोग लो, लेकिन लास्ट में तुम्हें वैराग्य ही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। और श्री राम ने अपने आचरण से दिखाया कि किस तरह तुम मर्यादा और त्याग से रहना है। भगवान देखिए, भगवान जब आते हैं तो अपने आचरण से प्रस्तुत करते हैं कि जीवों को किस तरह से समाज में रहना चाहिए, ब्रह्म बुद्धि को डेवलप करते हुए। कितना सुंदर है भगवान का जो गृहस्थ है, वो कितना अद्भुत और दुर्लभ और दिव्य है, और हमारे लोगों का जो गृहस्थ है वो कितना नीच है। हम लोग लास्ट तक भी अपनी उन आसक्तियों में, उन बच्चों में लगे रहते हैं, और परमात्मा श्री कृष्ण ने इतना लाड लड़ाया यादवों से, और लास्ट में जब यादवों को परमात्मा ने अपनी इच्छा से समेटा तो मुस्कुराते हुए